नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जैसा कि हमने आपसे पहले वादा कर रहे थे हम कि यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर हम आपके बीच में होंगे, क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे क्वेश्चन को करना जानते हैं, कैसे होगा ये जानते हैं, लेकिन लिखना नहीं जानते कि उसको लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। कई बार वो ज़रूरी चीज़ को छोड़ देते हैं, जिससे कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोचते हैं, किस तरीके से हमें नोटबुक में लिखना है, ये सब चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे। और आपका मैं स्वागत करता हूँ इस आज के सेशन में, जहाँ हम प्रश्न पत्र करा रहे हैं 324 AZ 2023 में जो पेपर आपसे पूछा गया था मैथमेटिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड में, वहीं से हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं। जो पूछा गया है उसी की तरीके से तैयारी करेंगे और उसके हिसाब से आप कितना बेहतर कर सकते हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं, देर नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने विजुलाइज हो रहा है और बात करेंगे। कह रहे हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, निम्नलिखित सभी खंड करने हैं। पहला जो है, पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित सभी खंड कीजिए, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, विकल्पों वाले क्वेश्चन को तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। करते कैसे हैं, मान चलो ये नोटबुक का एक पेज है, तो वहाँ आप क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे आप डालिए, फिर आप लिखिए आंसर और तब आप उसमें कै लिखिए। कै को अगर कर रहे हैं तो अब उसका आंसर आप विकल्प के साथ लिख सकते हैं। जैसे मान चलिए जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे। अब मैं आपको सॉल्यूशन करता हूँ कि पहले के कै का सॉल्यूशन क्या बनेगा। जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे, ये रफ के लिए काम करेंगे। तो वो कह रहे हैं समुच्चय 1 2 3 4 5 6, यानी एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। अब ये आपको पेपर में करना नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है। तो एमसीक्यू पैटर्न पर आपको क्वेश्चन को दिखाना नहीं है, केवल ऑप्शन को आपको चूज करके लिख देना है। वो भी मैं लिख के बताऊंगा। तो अभी रफ पेज पर मान के चलिए कि हम इसको रफ पेज पर कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 है और आर बराबर कोई रिलेशन है, आर बराबर कोई रिलेशन है ए बी, और कैसे है वो बी बराबर ए प्लस के 1, मैं क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ, से परिभाषित है। ए बी और बी बराबर ए प्लस 1 से परिभाषित है। तो वो पूछ रहे हैं कि स्वतुल्य सम्मित होगा लेकिन तो संक्रमक नहीं होगा, स्वतुल्य संक्रमक नहीं है किंतु सम्मित होगा, स्वतुल्य नहीं है सम्मित नहीं है नहीं संक्रमक है, सम्मित और संक्रमक नहीं है किंतु स्वतुल्य है। तो आइए चेक करते हैं कि हम कैसे कैसे स्वतुल्य और संक्रमक आदि चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वतुल्य की बात करूँगा। स्वतुल्य आपका रिलेशन क्या है, b बराबर a प्लस के 1। तो अगर मैं एक सेट ए बी बनाऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस के 1, ए प्लस के 1, ये बिलोंग करेगा आर में। और मेरा जो स्वतुल्य की डेफिनेशन है, स्वतुल्य की डेफिनेशन कहती है कि ए और ए किस में बिलोंग करने चाहिए, आर में। क्या आप ए प्लस 1 को ए बराबर प्रूव कर सकते हैं? क्या ए प्लस 1 ए के बराबर होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा भाई। ए प्लस 1 बी की वैल्यू मैंने उठा के रख दी ना ऐसे, ए प्लस 1, तो ए प्लस 1 कभी भी ए के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना, स्वतुल्य नहीं है। चलिए सम्मित चेक करते हैं। सम्मित के लिए चेक करें। सम्मित बताइए आप मुझे, ए और बी कोई रिलेशन है, तो इसका मतलब हुआ कि ये ए प्लस के 1 होगा। किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। क्या इसका उल्टा बी और ए इसमें बिलोंग करेगा, बी और ए, बी की वैल्यू कितनी, ए प्लस के 1 और ए, ये इसके अकॉर्डिंग तो ये ए प्लस के 1 इससे होना चाहिए, ये तो एक और फालतू होना चाहिए। तो ये तो रिलेशन को ही नहीं मानना। अगर बी ए लिखूँ और बी की वैल्यू ए प्लस के 1 मैं लिखूँ और ए लिखूँ, तो ये बनेगा, क्या बनना चाहिए, ए प्लस के 1 और इससे एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो ए प्लस के 2 बनना चाहिए। और यहाँ बनना है ए प्लस 1 ए, तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा किस में, ये समझे ना समझे, उल्टा इसका ये नहीं बिलोंग करेगा किस में, आर में।
इसका जो रिवर्स है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। यानी आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए को अगर मैं 2 रख लूँ तो ये 3 होगा, और तो 1 बढ़ के लिखा जा रहा है, तो यहाँ मैं 3 लिखूँ तो यहाँ 4 होगा, 2 थोड़ा ही ना होगा। यहाँ समझिए इस चीज़ को। तो उल्टा सम्मित भी खत्म है, तो सम्मित भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। अब आते हैं संक्रामक की बात। संक्रामक, संक्रामक चेक करना है आपको। संक्रामक चेक करने के लिए ए बी मान के चलिए कोई है और बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपका एक रिलेशन बनेगा ए प्लस के 1, ठीक है ना, बिलोंग करेगा आर में, इससे ये रिलेशन बना। और बी और सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन बनेगा बी, और यहाँ से बी प्लस के 1, यानी पहले वाले में जो सी की वैल्यू है वो एक एक्स्ट्रा होती है, इक्वल टू आर में बिलोंग करना चाहिए। और अगर यहाँ से बना ए और सी बिलोंग इन आर, ए और सी बिलोंग इन आर, तो आपको बनेगा ए और ए प्लस के 1 बनना चाहिए बिलोंग इन आर। लेकिन जब मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से मैं कट करता हूँ और b की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, तो देखिए समझिए, ए प्लस के 1, तो यहाँ a प्लस के 2 बनेगा, a प्लस के 2 बनेगा बिलोंग आर, b की मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो अब मैं चेक करूँ तो a1 प्लस a1 से कटा तो a प्लस के 2 बनना चाहिए। संक्रामक होने के लिए a प्लस के 2 बनना है, और तुम कह रहे हो कि a प्लस के 1 बनना चाहिए। तुम्हारा बना क्या, यहाँ से कट करो, a और c अगर अब इसमें हैं तो यहाँ से क्या बनना चाहिए, a प्लस 1 से a प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ तो a प्लस के 2 बनेगा, और जो कभी भी r में नहीं होगा, क्योंकि r कह रहा है कि इससे एक ज़्यादा वाला चाहिए मुझे, और यहाँ आपका 2 ज़्यादा हो रहा है, तो संक्रामक भी नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये आपका रफ काम था जो आपने किया, और अब आप इसका ऑप्शन लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, थर्ड ऑप्शन, देख लीजिए पेपर में कैसे लिखेंगे, थर्ड, स्वैतुल्य नहीं, स्वैतुल्य नहीं, सम्मित नहीं, पूरी लाइन में लिखेंगे आप आगे, सम्मित नहीं, और न ही संक्रामक, न ही संक्रामक, ना ही संक्रामक है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका रफ काम हो गया, और आपने आंसर आपको ऐसे लिखना है, पेपर में आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही अब आप डालेंगे ख, क्या डालेंगे, ख डालेंगे, और ख में भी आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन 1 तो आपका चल ही रहा है। अब एक और चीज़ आप समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन को एक साथ करने की आदत बनाइए, मैक्सिमम। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आप डाल रहे हैं, और आंसर नंबर क्या कर रहे हैं, ख, आंसर नंबर ख को, चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ख देखिए, आंसर नंबर ख, ख का आंसर अभी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, रफ पेज वाला काम। वो कह रहे हैं कि f(x) बराबर x² + 5 है, और फलन आपका कहाँ से कहाँ तक है, r से r पर। डिफाइन किस पर है, r से r पर, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर डिफाइन है। f(x) बराबर x² + 5 है, तो कह रहे हैं एकक और आच्छादक है, बहु एक और आच्छादक है, एकक किंतु आच्छादक नहीं है, न तो एकक है नहीं ही आच्छादक है। तो समझिए जरा, तो कैसे करेंगे, एकक के लिए पहले चेक कर लो, एकक के लिए, एकक के लिए अगर आपको डेस्क्रिप्टिव करना पड़े तो इस प्रकार करेंगे आप सॉल्यूशन। तो एकक के लिए क्या करेंगे, f(x1) बराबर f(x2), और यहाँ से आपने x1² + 5 इक्वल टू x2² + 5, 5 से 5 कैंसिल, x1² इक्वल टू x2², तो यहाँ से x1 बराबर प्लस माइनस के x2 लिखेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका x1 x2 आ कहाँ से रहा है, r से, और r में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, r में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। इसका मतलब ये प्लस और माइनस 2 वैल्यू दे रहा है, एक वैल्यू के लिए 2 वैल्यू है, प्लस की भी, प्लस वाली वैल्यू पर भी सेम फंक्शनल वैल्यू दे रहा है, माइनस वाली वैल्यू पर भी सेम फंक्शनल वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स ये एकक तो नहीं हुआ, ये एकक नहीं हुआ, तो एकक नहीं है, एकक नहीं है ये। अब आइए आच्छादक के लिए, अगला चेक करते हैं, आच्छादक, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए जरा चेक करिए कैसे करेंगे। तो आच्छादक में आप समझिए जरा कि f(x) बराबर आपको क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर
एक्स स्क्वेयर प्लस 5 दिया हुआ है, तो इसको मैं वाई लेट कर लेता हूँ। माना वाई बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 5, समझे ना। मैंने एफ एक्स को क्या लिख लिया, वाई बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 5, और एक्स की वैल्यू निकाली। यहाँ से वाई माइनस के 5 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और इधर करें तो अंडर रूट वाई माइनस के 5 इक्वल टू एक्स। अब मुझे ये बताइए कि प्रत्येक वाई की वैल्यू के लिए एक्स उपलब्ध है या नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो जरा चेक करो, मैं अगर जब y बराबर 1 रखता हूँ तो x बराबर मेरा क्या मिलता है, रूट माइनस के 4। देखो 1 माइनस के 5 माइनस के 4, और ये तो भाई कॉम्प्लेक्स में होगी, आयोटा 2 आयोटा की वैल्यू है, 2 आयोटा हो गए। ये तो नहीं बिलोंग कर रहा किस में, आर में नहीं बिलोंग कर रहा है। पढ़ के आए ना 11th क्लास में, अंडर रूट माइनस 4 किसके बराबर, 2 आयोटा के बराबर, और 2 आयोटा कभी भी आर में बिलोंग नहीं करता है, मतलब x के लिए पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, x के वो लिखेंगे आप, कोई पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, अतः आच्छादक नहीं होगा। अतएव अगर ये बिलोंग कर जाती तो हो जाता, अतएव आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो समझ पा रहे होंगे हम एक एक और आच्छादक को निकालते कैसे हैं। हमको यहाँ ला के चेक करना है क्या जिस y के लिए हम वैल्यू रख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि 1 की जो मैपिंग है वो 2 आयोटा पर आएगी, और 2 आयोटा आर में है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की कोई मैपिंग नहीं होने वाली है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, देखिए उन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर 4th, तो आप लिखेंगे 4th ऐसे करके, और लिख दीजिए नए एकक और नए आच्छादक, समझे, नए एकक नए आच्छादक, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलो मैं अगला क्वेश्चन ऐसे लिए लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ग, पहले का ग आप कर रहे हैं, तो आप लिखना सीख गए होंगे कैसे मुझे क्वेश्चन पेपर में लिखना है, और सॉल्यूशन मुझे रफ पेज पर करके कैसे करना है। तो देखिए इसमें कहा है यदि a एक वर्गाव्यू है, और इस प्रकार है, दो कंडीशन उन्होंने दी है, ए स्क्वेयर, पहली कंडीशन दी है ए स्क्वेयर ओवर ए। अब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, लिखना आप जान चुके हैं, ए स्क्वेयर ओवर ए। तो उन्होंने पूछा है कि i प्लस ए की 3 माइनस 7a किसके बराबर होगा, ये पूछा है। i माइनस ए की होल 3 माइनस 7a किसके बराबर होगा, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। a के बराबर होगा i माइनस ए के बराबर होगा, i के बराबर होगा, 3a के बराबर होगा। तो चलिए ऑप्शन तो बाद में चेक करेंगे, पहले कंसेप्शनली आपको करना आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू पूछिए तो इस वैल्यू को एक्सपेंड करिए, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वेयर। a की 3 a माइनस बी की होल 3 आप पढ़ते हैं, तो a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab a माइनस के b पढ़ते हैं, और इसको और एक्सटेंड करें तो a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3a स्क्वेयर b और माइनस माइनस प्लस 3b स्क्वेयर, ठीक है ना। अच्छा इसमें, अच्छा हमने उल्टा कर दिया, क्लियर है ना। देखो जरा इसको चेक कर लो, 3a स्क्वेयर b, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी, 3a स्क्वेयर b, a क्या है i, तो i स्क्वेयर b इंटू ए प्लस 3a है i इंटू ए स्क्वेयर, और माइनस के 7a आपको गिवन है। तो देखिए जरा i की कितनी भी पावर हो, i क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तस्मक मैट्रिक्स, तो i हो जाएगा कितनी पावर हो। a की 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वेयर इंटू ए लिख देता हूँ, माइनस 3i हो जाएगा इंटू ए, तो a की आई स्क्वेयर i होगा, और a की गुणा करेंगे तो 3a हो जाएगा, और यहाँ प्लस 3a स्क्वेयर माइनस के 7a। अब आप देखिए a स्क्वेयर की जगह क्या लिख देना है, a लिख देना है, तो i माइनस ए इंटू ए, इसे a स्क्वेयर की जगह लिख दिया, माइनस 3a प्लस 3a, क्योंकि a स्क्वेयर को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं a से, माइनस 7a, क्लियर है, माइनस 7a। अब देखिए माइनस ये है ना, पहले ये चेक कर लेते हैं कि माइनस ये है प्लस है, हाँ माइनस के 7a ही है, तो आप ज़रा चेक करिए, करो, ये a के बराबर फिर हो जाएगा, i माइनस ए
और ये 3a से 3a कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, i माइनस ए माइनस के 7a, तो ये कितना हो जाएगा, i माइनस के 8a आ रहा है। ये तो देखो कहीं गड़बड़ हुई है क्या, कहीं गड़बड़ हुई है, चेक करो जरा। ए स्क्वायर बराबर ए, तो 1 प्लस, देखो एक तो ये गड़बड़ है, हाँ i प्लस ए है, हमने माइनस ले लिया, चलो कोई नहीं, आपको माइनस का भी सॉल्यूशन दिख गया, प्लस कर देता हूँ, प्लस में ये प्लस फिर तो सभी प्लस हो जाएगा, और 7a, तो ये प्लस प्लस माइनस 7a प्लस प्लस, तो यहाँ जो हम 7a को कट कर रहे हैं 3a को, वो नहीं होगा, प्लस, और बाकी मेरा ये रिमेन सेम रहेगा, तो i प्लस देखो ए स्क्वायर ए के बराबर, और 3 कितना 6a, ये हो गया माइनस के 7a। अब ध्यान दो 6 और a, 7a से 7a कैंसिल, तो क्या बन गया i, और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या है, अरे प्लस माइनस का इतना इश्यू लेना ही नहीं है, i बना है आपका, केवल बचा i, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आपको सोचना है, बहुत सिंपल सा, तो माइनस की जगह प्लस कर लीजिए, प्लस प्लस में तो सभी प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, तो माइनस का भी आप सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस से तो कोई बड़ी बात नहीं है, 12th क्लास स्टूडेंट है आप। अगला देखिए, उन्होंने कहा है कि भाई सदिश, यहीं मिटा देता हूँ, चलिए यहीं मिटा लेते हैं, 1 सेकंड का काम है। पेपर नंबर आपको पता ही है, आप पेपर नंबर डिस्क्रिप्शन बोर्ड में, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा कि पेपर कौन सा है, आप वहाँ से पेपर डाउनलोड करके भी आप क्लास कर सकते हैं। 324 AZ पेपर नंबर है, 324 AZ, ठीक है। चलिए घ, क्वेश्चन नंबर घ की हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि i प्लस जे पर, i प्लस जे सदिश पर, इस पर लिख दीजिए पर, सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप, i माइनस जे का। तो देखो स्टूडेंट, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन में आप आते हैं, जिसके साथ पर आए, डॉट प्रोडक्ट तो दोनों का आएगा, a डॉट b, मैंने मान लिया दोनों का, और जिसके साथ पर आ लग जाए उसको नीचे रख लेंगे, जिसके साथ पर लग जाए उसको आप नीचे लेंगे। सदिश पर, जिस पर प्रक्षेप डाला गया हो उसका मापांक नीचे आता है, तो पहले दोनों गुना कर लीजिए, तो 1 1 माइनस 1, और नीचे मोड निकालें तो √1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 0/√2, और कितना आ गया 0, तो प्रक्षेप क्या हो गया 0 हो गया, तो ऑप्शन नंबर इज 4th इज करेक्ट। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। चलिए, तो इस प्रकार से सोचना है, वहाँ बहुत सिंपल सा सोचना है। अवकल समीकरण, चलो अगला क्वेश्चन देखो। उन्होंने कहा अवकल समीकरण d3, देखो मैं लिख रहा हूँ अवकल समीकरण का, d3/dx3 की पावर कितना दिया हुआ है 2 प्लस x स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है d2y/dx² की पावर 3 प्लस 7y बराबर sin x, और पूछा है कि इसकी कोटि कितनी होगी, क्या चाहिए कोटि, एक होता है घात, कोटि और घात दोनों ही बता देता हूं। कोटि होती है मैक्सिमम डेरिवेटिव, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलित हुआ है, वो कोटि होती है। और जो मैक्सिमम घात बनेगी, वो मैक्सिमम डेरिवेटिव की जो घात होगी वो बनेगा। तो देखो ये है अवकल समीकरण, यहाँ 3 बार अवकलन हुआ है, यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि कितनी होगी, अधिकतम तो 3 बार हुआ है तो कोटि होगी 3, और घात अधिकतम वाले की जितनी पावर होगी, देखो ये कम वाला है 3 पावर है नहीं चलेगा, ये 3 बार हुआ है इसकी 2 पावर है तो ये घात होगी, तो कोटि 3 और घात 2 हो जाएगी, कोटि 3 और घात 2 हो जाएगी। तो आप इस प्रकार भी बहुत ईमानदारी से सोच सकते हैं, बिल्कुल एक एक पैटर्न को आप पढ़िए। यानी कोटि क्या होता है, मैक्सिमम अवकल गुणांक, मैक्सी डेरिवेटिव्स कितना हुआ है, और घात क्या होगा मैक्स डेरिवेटिव की पावर, मैक्स डेरिवेटिव की पावर n, तो घात क्या हो जाएगी इसमें मैक्स डेरिवेटिव की पावर मतलब n। क्लियर है ना, तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब आप क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसे डालेंगे पेपर में,
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और के। और हर बार जब आप क्वेश्चन बदलेंगे ना तो वहाँ डालिए क्वेश्चन नंबर 2 के, 2 खे, क्वेश्चन नंबर 3 के, 3 खे। इस प्रकार से आपको करना है। तो दूसरे का खे, देखो क्या कहा है उन्होंने, कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर का मान बताइए, का मान बताइए। 1 नंबर में आपसे पूछा गया है, तो आप लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स बराबर, वी नो दैट कॉस इनवर्स 1 ओवर एक्स। तो पुट कर दीजिए। तो कॉस, इसकी जगह हम क्या लिख दें, कॉस इनवर्स 1 ओवर एक्स, और कॉस से कॉस नेगलेक्ट हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 1 ओवर एक्स। ये आपका हो गया कै। चलिए खे के बारे में बताइए। खे कह रहे हैं कि आव्यूह ए बी ज्ञात कीजिए। आव्यूह ए और बी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए बराबर आपको दे रखा है, मैं यहीं लिख देता हूँ, ए बराबर आपको दिया हुआ है, गिवन है 1 - 2 3, और थोड़ा विजुलाइजेशन में दिक्कत हो रही है, -4 2 5, -4 2 और 5, और बी बराबर जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 4 2 2 4 2 और 3 5 1, ये आपको गिवन है। चलिए अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को पिक करता हूँ। थोड़ा सा आप रफ पे जाकर एक काम करेंगे, ये रफ वर्क होगा। थोड़ा सा आप रफ पे जाकर एक काम करेंगे, क्या करेंगे, ए को आप रो वाइज लिख दीजिए 1 - 2 3, और इसको -4 2 5, और इसको कॉलम वाइज रो बना के लिखिए 2 4 2 और 3 5 1। क्लियर है। कॉलम वाले को पहले मैट्रिक्स को जो भी ए बी में पहला मैट्रिक्स क्या है, ए, दूसरा क्या है, बी, तो पहले वाले को आप रो के अलॉन्ग लिख दीजिए, दूसरे वाले को कॉलम को रो बना के लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ करिए। 1 की 1 2 और -4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, पहला हो गई। दूसरी गुना करिए, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। अगली गुना करिए, 4 दूनी 8 माइनस के, और 4 दूनी 8 प्लस के, और 5 दूनी 10। क्लियर। अगली गुना करिए, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ये आपने काम कर लिया। अब इसको उठा के यहाँ रखिए, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, आप लिखिए 1 - 2 3 -4 2 5, इसके साथ बी को आप लिख दीजिए 2 4 2। अब ये पेपर का कर रहे हैं, रब पर केवल उतना ही काम करना है। अब लिखने का तरीका सीख लीजिए। तो क्या करना है, आप देखो ना, ज़्यादा आपको मैट्रिक्स छोटा बनेगा, 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो 2/2 का एक मैट्रिक्स बना दो। 6 और 2 8, 8 प्लस के 8 माइनस के, तो क्या लिख दिया 0, और 3 और 3 6 माइनस के 10, तो कितना आ गया -4, 8 से 8 कैंसिल, तो 10, तो 10, और 10 और 5 15, 15 में से 12 घटे तो 3। ठीक है, देख लेना एक बार कैलकुलेशन, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो -2 प्लस के 3, ये आपका आंसर बन गया है। क्लियर है। चलिए मैं देख लेता हूँ आंसर, तो ठीक है, वैसे ठीक ही होगा। आपको बस ये थोड़ा सा रफ का जो अप्रोच है ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा रफ का अप्रोच आप लगाइए। हाँ ठीक है, आंसर तो आपका, तो ये रफ पेज का जो अप्रोच है आप इसको अवश्य करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब दूसरे का गे देखिए, दूसरे का गे उन्होंने कहा है दूसरे के गे में कि जांच कीजिए, यही मिटा देता हूँ, हाँ यही मिटा लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर हम चल रहे हैं। देखो दूसरे का गे, क्वेश्चन नंबर 2, और क्या लिख रहे हैं आप, गे। थोड़ा स्पष्ट लिखा करिए पेपर में, ऐसे आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको नंबर मार्किंग होगी। तो वो कह रहे हैं कि f(x) बराबर एक फंक्शन आपको गिवन है x की 3 + 3, और ये कब है, यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 है, और 1 यदि x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है। तो अब आपको इसको F(r)(r) पर आपको x बराबर 0 पर ये चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। LHL, पहले सततता के लिए हम LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट
बायां पक्ष सीमा, इसको हम क्या कहते हैं, बायां पक्ष सीमा। LHL निकालिए, तो LHL में हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव और f(x). अब मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो लिमिट h टेंस टू 0 और f(x) को रिप्लेस किससे कर देते हैं, 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 माइनस h, और h टेंस टू किधर जा रहा है, 0 की तरफ। पढ़ा होगा, ये तो 11वीं का कंसेप्ट है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि नहीं जी आपने नहीं पढ़ा हो। चलिए, तो अब f0 माइनस h किस में जाएगा, जब 0 नहीं है तो पहले में जाएगा फंक्शन, तो लिमिट h टेंस टू 0 और इसमें रखेंगे तो कितना, 0 माइनस के h की पावर 3 प्लस के 3। अब आप इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और इसको ओपन कर लीजिए फॉर्मूला लगा के, इसको क्या कर लें, ओपन कर लीजिए फॉर्मूला लगा के। ओपन करिए फॉर्मूला लगा के, कैसे करेंगे, a की 2 माइनस b की 2, 0 की 3 माइनस h की 3 माइनस 3 0 स्क्वेयर h और माइनस प्लस 3 0 इंटू h और प्लस के 3। देखिए ज़रा क्या हो गया। बहुत से बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं, आंसर तो मे भी गलत नहीं आता है, लेकिन वो मेथड मुझे नहीं सूट करता, वो गलत माना जाता है। 0 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, तो बच्चा माइनस h की 3 और प्लस के 3। देखो वही आ रहा है, आप इस चीज़ को ऐसे नेगलेक्ट करके भी कर देते हैं। अब h बराबर 0 रख दो, तो 0 की 3 प्लस के 3, तो कितना आ जाएगा, 3, ये माइनस के 0, तो 3 हो गया। अब आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए पहले, वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी, देखो यदि x बराबर 0 पर 1 है तो f0 क्या हो गया, f0 1 है, f0 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ रही है, और मुझे ये चाहिए कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन बननी चाहिए, फलन का मान बनना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन ही बराबर नहीं है, तो RHL अगर बराबर हो भी गई तो भी ऐसा तथ्य रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं है LHL, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन x बराबर 0 पर असतत हुआ। क्या हुआ, असतत है, फंक्शन x बराबर 0 पर असतत है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको बनाना है और लिखना है, ये बात ध्यान रखिए आप। क्लियर है। चलिए दूसरे के घ की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ, जो मैं सेलेक्ट करके इसको आगे ही लिए जाता हूँ। अगले पेज पर चलिए, तो दूसरे के घ की बात करेंगे। चलो दूसरे का घ, क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का घ वो कह रहा है कि भाई आपको इंटीग्रेशन बताना है किसका, sec x प्लस tan x dx का। आपको क्या इंटीग्रेशन बताना है, sec x प्लस tan x dx का। तो एक तो तरीका यही है, सिर्फ नॉर्मल से आप sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx। अब आपको इसको अलग अलग कर लीजिए, sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। ऐसे कर सकते हैं या नहीं, आप बताइए ज़रा। और अब आप यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन गए, तो ये sec x, इस sec स्क्वायर x किसके बराबर, ये sec स्क्वायर x किसका, बताइए ज़रा, sec स्क्वायर x किसका, tan x का। इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन, ये tan x का, और ये किसका, sec x इंटू tan x किसका इंटीग्रेशन, बताओ ज़रा, ये sec x का। अरे पढ़े हैं या नहीं, और प्लस c आप लगाते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो i बराबर आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ें, समझ आ रहा है ना। चलो अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन से पर, अड़े पर, दूसरे का अड़े, क्वेश्चन नंबर 2 का अड़े, 5th पार्ट, ठीक है। उन्होंने कहा यदि a और b दो घटनाएं हैं जहां PA बराबर 0.6, PA बराबर कितना दिया है 0.6, और PB बराबर कितना दिया हुआ है वो बताइए 0.3, और PA इंटरसेक्शन B कितना दिया हुआ है 0.15।
एक क्वेश्चन तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछा ही जाएगा और कुछ नहीं करना होगा आपको एक नंबर के लिए, केवल फॉर्मूले को रखना होगा, केवल फॉर्मूले को रखना होगा। तो P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद V क्या होगा, आपने पढ़ा है कि P A इंटरसेक्शन B तो ऊपर ही आता है, डिवाइडेड बाई किससे, PB से या PA से। ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि PA से हम डिवाइड करेंगे या PB से। देखो जिसके पर कंडीशन डाली गई है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो PA इंटरसेक्शन B 0.15 और PB कितनी वैल्यू 0.3, 3 में 1 0 बढ़ाइए 30 हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 15 से 2 बार तो कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। तो कुछ जो शुरुआत के क्वेश्चन होंगे वो तो केवल बेसिक्स पर पूछे जाएंगे, केवल बेसिक पर। तो आप इस प्रकार से अपनी तैयारी रखिए और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करिए कि आपको बेहतर लगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सभी खंडों को हल कीजिए, सभी खंडों को हल कीजिए। पहला है कि y बराबर EA cos इनवर्स x और किसके बीच में -1 x और 1 के बीच में, ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। और क्या प्रूव करवा रहा है, 1 - x² का डबल डेरिवेटिव y का और -x dy/dx -a² y = 0, -a² y = 0। अब इसको आपको प्रूव करना है। तो करना कैसे प्रूव, भाई डबल डेरिवेटिव निकालो इसका, और अगर आप डबल डेरिवेटिव निकाल पाए तो आसानी से क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करेंगे, d² y/dx²। अरे पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। y बराबर EA cos इनवर्स x। तो पहली बार x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, तो dy/dx बराबर, अब देखिए आपको कैसे करना है, इसको x मान लेता हूँ, ex का क्या होता है ex, तो EA cos इनवर्स x और श्रृंखला नियम से जिसको मैंने x माना है उसको आप दोबारा से कर दीजिए। श्रृंखला नियम से जिसको मैंने x माना है उसका आप दोबारा से कर दीजिए। तो EA cos इनवर्स x, इसका करेंगे तो a और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव सबको पता है, माइनस के 1 - x², और उस माइनस को मैं यहाँ लगा रहा हूँ, माइनस के 1 - x²। तो अब मैं यहाँ से अगर आप इसको दोबारा से ऐसे करने गए तो आप हो जाएंगे पागल। तो आपको क्या करना है, EA cos इनवर्स x किसके बराबर है, y के बराबर, तो माइनस के y/√1 - ax²। और a बाहर है तो इसको a को मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझे ना, समझे। a को जो a बाहर है मैंने उसको a लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट था, कांस्टेंट को तो हम कहीं भी बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट को तो हम कहीं भी बाहर कर सकते हैं, समझ आ रहा है ना। चलिए तो अब क्या करना है, अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, दोबारा से डेरिवेटिव करना है। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो d² y/dx² = अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, मैं उसको बाहर कर लेता हूँ। और कांस्टेंट क्या, आप इसको भाग वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। और जिन बच्चों को भाग वाले लगाने में प्रॉब्लम हो रही हो, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर भाग वाला याद नहीं है, तो मैं उनको एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे। इसको मैं देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a बाहर कर ले, माइनस के y इंटू 1 - x² की पावर -1/2, हाँ या ना भाई, ये 1/2 है, पावर नीचे है, ऊपर ले जाएंगे माइनस की पावर जाएगी। अब कर लीजिए, तो ये इसके साथ, अब a तो देखो अब लगा दीजिए गुना का, पहली बार में मैंने पहले फंक्शन को बाहर छोड़ दिया, a माइनस के y मैंने बाहर छोड़ दिया, इसका करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 पहले और 1 - x² की पावर -1/2 -1। अब मैं अगला करूँगा कि मैं इसको बाहर छोड़ूंगा, माइनस प्लस आएगा, मैं इसको बाहर छोड़ूंगा 1 - x² की पावर -1/2, और y का करूँगा तो माइनस के y है तो y माइनस का बाहर हो जाएगा, -1 बाहर,
और y का dy ओवर dx, भाई y तो dy ओवर dx में लिखा जाएगा और a इसके साथ भी है, तो a को तो ब्रैकेट डाल के बाहर ही कर देता हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ। तो अब ज़रा देखिए, अब मैं यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/2 ay और नीचे ये माइनस के 3/2, 2 एकम 2 माइनस के 3/2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी 3/2, ऐसे लिख देता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी 3/2। और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो dy ओवर dx की वैल्यू रखो, dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है माइनस के y a रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से देखो माइनस आ जाएगा माइनस, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को नीचे लिखूँ तो 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर लिख दूँ, और dy ओवर dx की वैल्यू लिखूँ तो माइनस के y a ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। किसी को कोई दिक्कत? और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है, तो यहाँ से आया 1/2, ठीक है ना, 1/2, उसमें तो कोई 1/2 नहीं है, नहीं, ay ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस ay ओवर, और इन दोनों को कैंसिल आउट करूँगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब उन्होंने जिस में मेरे पास सभी वैल्यू आ गई, उन वैल्यू को लेकर मैं वहाँ पुट करने जा रहा हूँ। इसमें कहा है उन्होंने, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की गुना dy ओवर dx स्क्वेयर में कर दीजिए, तो मैं यही कर देता हूँ गुना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई ओवर dx स्क्वेयर। जब मैं इसकी गुना करने जाऊँगा, एक पावर लेके गुना करने गया, इसमें एक पावर हुआ तो नीचे जाके एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम हुई तो वही उसने लौटा दिया 1/2 ay, और रूट यानी रूट में लिख लीजिए, चलो रूट में लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2, ऐसे लिख देते हैं बिना रूट के, ठीक है। इस एक पावर की जब मैंने इसमें गुना की तो ये ऊपर गुना होगा, माइनस की एक पावर इसमें आएगी, तो 3/2 में से एक घटाओगे तो वही 1/2, और जब इसके साथ करने जाओगे तो प्लस के ay हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से ये कैंसिल। उन्होंने फिर अगला देखिए, अगला क्या कहा है, उन्होंने कहा है भाई अब इसके बाद आपको x dy ओवर dx करना है, x dy ओवर dx करना है, करो जरा, कहीं कोई गलती तो नहीं है हमने की? चलिए, कहीं कोई गलती है क्या? अच्छा हाँ, एक गलती है, इस ए की जब अंदर हम गुना करने गए यहाँ तो ये ए स्क्वेयर बन जाएगा, ए स्क्वेयर, ये आप भूल गए थे, तो ये यहाँ क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर, ठीक है। अब करिए आप गुना, तो वैल्यू उठा के रख दूँ या ऐसे ही गुना कर लें, छोटा कर लेता हूँ, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस एक्स करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा ना, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स वाई। चलो एक और चीज़ आप यहाँ कुछ मिस कर गए हैं, एक चीज़ आप यहाँ मिस कर गए, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ आप मिस कर गए एक चीज़, यहाँ श्रृंखला नियम से आपने 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का तो कर दिया, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो माइनस के 2x और होगा, ये समझिए, और माइनस के 2x होगा तो यहाँ x आ जाएगा और माइनस का रहेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2, तो 2 से 2 तो ये माइनस के ए वाई आ जाएगा, ए वाई एक्स, तो ये माइनस के 1/2 को हटा दीजिए भाई, और ये माइनस के एक्स वाई। अब कर लीजिए, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इनको अब इसमें पुट करिए कैसे करना है। आप कह रहे होंगे सर आपसे तो हो नहीं रहा, आप हमको सिंपल बता रहे हैं, तो माइनस का ये प्लस का देखो ज़रा, तो अब मैं यहाँ रख रहा हूँ वैल्यू माइनस के ए एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, मतलब रूट का ही लिख देता हूँ, प्लस ए स्क्वेयर वाई, इसके साथ आप माइनस के एक्स वाई डी वाई लिखिए, माइनस के एक्स वाई डी वाई, तो माइनस माइनस प्लस के एक्स वाई ए और रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वेयर बन जाएगी, इसमें अगर हमने रख दी, और माइनस के ए स्क्वेयर वाई और माइनस के ए स्क्वेयर वाई, LHS लेकर मैंने वैल्यू पुट करनी रखी, तो इससे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना था, इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है? तो चलिए इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया है।
अगला इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए आज समय, क्योंकि क्लास दूसरी का भी समय हो रहा है, तो आज हम तीसरे के ए तक गए हैं, तीसरे के ख से हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए। किस प्रकार से आपको करना है, कैसे सोचना है, ये सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, पेपर को कैसे लिखना है, और पूरे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं यूपी बोर्ड के, सबको सॉल्यूशन कराएंगे। आप खुद करिए और फिर उसको मैच कर लीजिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और तब आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप कि आप इस बार के रिजल्ट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।